हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का रेटिंग करना और एप्लीकेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स की जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स का हम लोगों ने चैप्टर वाइज कोर्स डिजाइन किया है। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट हो उसकी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स परचेज कर लीजिए। और कोर्स जो है उसकी रेट पर चैप्टर मात्र 10 रुपए। ओके, यानी 10 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, और ये ऑफर हमने काफी एक लिमिटेड टाइम के लिए रखा है, तो जल्दी से जल्दी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज 10.4 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। हल 4 नंबर हमें बोला गया 16x² -9 y² बराबर में हमें दे रखा है 576। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों पक्षों में आप लोग क्या करें, 576 से भाग डाल दीजिए। 576 का दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, सब में अलग अलग सेपरेट सेपरेट। तो 16x² बट्टे 576 -9 y² बट्टे 576 इजिकल्स टू 576 बट्टे 576 576। तो इसको 16 को 16 से काट दीजिए। तो 16 का पहाड़ा बोलेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 9 16 चिकड़ी 96। ठीक है, 36 बार 9 से काटिए, 6 ने 54, 9 चौक 36, 64 1। और ये हो गया x² बट्टे 6 का होल स्क्वायर माइनस y² बट्टे 8 का स्क्वायर इजिकल टू 1। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया क्या यहां तक, बता दीजिए। अब ये जो इक्वेशन है आपका अति परवलय का, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोगों ने बना लिया। अब आपको ये देखना है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये हमारे सामने बन के आई है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास बन के आया वो ये है स्टूडेंट, x² बट्टे a² माइनस y² बट्टे b² इजिकल टू 1। ये मानक रूप हमारे पास बन के आया है। तो तुलना कर लीजिए, से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a का वैल्यू 6, b का 8, और इसकी जो अनुप्रस्थ x है वो x के अनुदिश है, यानी ये जो अति परवलय है ये x के अनुदिश है। लिख दीजिए, चूंकि अति परवलय x के अनुदिश है, अनुदिश है। किसके अनुदिश है, x की। अब x के अनुदिश है ये कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहां पे y वाला टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो टर्म जो सब्ट्रैक्ट होता है y वाला सब्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब y पे फिर संयुग्मी होगा, है ना। संयुग्मी x होगी y वाली, और जिसमें से घट रहा है वो अनुप्रस्थ x होगी, यानी उसके अनुदिश होगा। यानी इसकी जो नाभि
और शीर्ष हैं वो एक्स एक्स पर होंगे, नाभि और शीर्ष किस पे होंगे, एक्स एक्स पर। तो देख लीजिए, अब यहां से पहले सी निकाल लीजिए, तो सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इजिकल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, सी स्क्वायर बराबर 100, तो सी बराबर कितना आ गया, √100 या सी बराबर 10। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर होना चाहिए यहां तक, यहां तक ओके होना चाहिए। अब आगे देखिए, सबसे पहले लिख दीजिए नाभियां बी या। अब चूंकि अति परवलय जो है वो एक्स एक्स के अनुदिश है, तो नाभियां जो होंगी वो होंगी प्लस माइनस सी कोमा 0, और यहां से ये नाभियां हो गई आपकी, सी की वैल्यू आ गई 10, तो प्लस माइनस 10 कोमा 0। फिर शीर्ष की बात करते हैं, तो शीर्ष जो है वो एक्स एक्स पे होगा, तो प्लस माइनस 1,0। ए की वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों आपके पास 6, तो प्लस माइनस 6,0। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपने शीर्ष और नाभियां निकाल ली, फिर बात आ रही है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी क्या होता है, केंद्र से नाभि तक की दूरी और केंद्र से शीर्ष तक की दूरी का अनुपात। शीर्ष जो है एक्स एक्स पे, तो डिस्टेंस होगा a, तो इसेंट्रिसिटी c बट्टे, यानी c का वैल्यू 10, a का 6, 16 आउट किए तो 5/3। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई, लंब जीवा की लंबाई, देखिए नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2 गुना अर्ध संयुग्मी x का वर्ग। तो इसकी संयुग्मी x जो है, अनुप्रस्थ x जो है x x के अनुदिश है, तो संयुग्मी x किस पे होगी, y पे, और y वाला डिस्टेंस क्या होता है b, तो अर्ध संयुग्मी x का वर्ग बट्टे अर्ध अनुप्रस्थ x, तो 2 गुना b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, और a की वैल्यू 6, 2 से इसको काट दीजिए, तो ये हो गया 64/3, 64/3। ओके प्यारे बच्चों, ये सब आपकी आंसर्स आ रही है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैचिंग कर लीजिए आप। देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 5y² माइनस 9x² इजिकल्स टू 36। सबसे पहले आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो कर लीजिए प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों में 36 का सेपरेट सेपरेट भाग दे दीजिए। 5y² बट्टे 36, 9x² बट्टे 36, और ये 36 या 36/36, इसको लिख दीजिए y², 36/5, x² 36 कट जाएगा 4 बार, इस साइड 1, y² इजिकल्स टू 6/√5 इसकी होल स्क्वायर इजिकल्स टू x² बट्टे 2 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 1। समीकरण नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास बना है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारे पास बना है वो मानक रूप जो है, मानक रूप
वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो देखिए b का वैल्यू 6/√5, a का वैल्यू 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इस 5 को जमा के लिख देते हैं हम थोड़ा सा। अब ये जो अति परवलय है आपका, ये कौन सी x के अनुदिश है, कौन सी x के अनुदिश है, इसका मतलब इसकी नाभियां और जो शीर्ष है वो कौन सी x पे होंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वाई एक्स के अनुदिश है इसकी नाभियां, और तो अति परवलय वाई एक्स के अनुदिश है, यानी इसकी जो नाभियां हैं और शीर्ष है वो वाई एक्स पे है, यानी वाई एक्स पर अनुप्रस्थ एक्स है और एक्स एक्स पर सहयुग्मी एक्स है। तो इसकी वर्ग कर दीजिए, तो ए स्क्वायर का मतलब 2 की वर्ग 4, बी का वर्ग 36/5, इसके नीचे कितना होगा 1, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे 5, 5 चौक 20 प्लस 36, 36 और 20 56/5। ठीक है प्यारे बच्चों, 56 की अभाज्य गुणनखंड कीजिए 1 मिनट। तो 56 में आप भाग डाल दीजिए 2 का, तो कितना 28, 2 का भाग डाल दिए 14, 2 का भाग डाले 7। तो ये यार इसको लिख सकते हैं, देखिए यहां से हो जाएगा c बराबर √56/5। 56 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 14/5, ये सनो, या इसको हम लिख सकते हैं c बराबर 2√14/5। इसमें कोई समस्या है तो बता दीजिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक ओके होना चाहिए आपको, क्लियर। अब देखिए नाभियों की बात करते हैं, तो अति परवलय जो है आपका कौन सी x के अनुदिश है, y के, तो नाभियां होंगी 0, ±c, तो 0, ±c की वैल्यू ये रही 2 गुना √14/5। शीर्ष 0, ±b, तो 0, b की वैल्यू देखिए 6/√5, तो +/√5। उत्केंद्रता किसका अनुपात होती है, केंद्र से नाभि तक की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, और शीर्ष जो है वाई एक्स पे, इसलिए डिस्टेंस क्या होगी b। c का वैल्यू आपके पास ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां डाल दीजिए c का वैल्यू 2 गुना √14/5, ये c का वैल्यू पुट कर दिए। b का बताइए 6/√5, ओके, √5 से √5 कैंसिल, तो ये हो गया 2 गुना √14/6। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हम कैंसिल कर दिए, तो √14/3, ये आपका तो आ गया किसका, इसेंट्रिसिटी का। नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो 2 गुना अर्ध सहयुग्मी x, सहयुग्मी x कौन सी x पे होगी, x x पे, और x x का डिस्टेंस a होता है, तो 2a² b। a स्क्वायर की वैल्यू 4, b का वैल्यू 6/√5, √5 हल करेंगे तो
2 गुना 4 गुना √5 बट्टे 6, 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, तो 4 गुना √5 बट्टे 3, ये आपकी नाभिलंब जीवा की लंबाई आ गई। और प्यारे बच्चों, लंबाई हमेशा आपको कैसी लेनी है? पॉजिटिव। निर्देशांक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन लंबाई ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, (49) y² माइनस 16x² इजिकल्स टू 784, 784। तो प्यारे बच्चों क्या करें? दोनों पक्षों में 784 से भाग लगा दीजिए। 49 y² बट्टे 784 माइनस 16x² बट्टे 784 और 784 बट्टे 784। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? y² बट्टे माइनस x² बट्टे बराबर 1। 49 देखिए कितनी बार कटेगा? 9 के पाड़े में 4 कब आता है? 6 ने 54 कि 4 आसल 5, 6 चौक 24, 24 से 5 29, 49 का मतलब एक बार गया। ठीक है, 9 में कितना जोड़ें कि 18, वैसे भाग ही दे लेते हैं। चलिए 5, चलिए भाग डाल दीजिए, फिर 49 का भाग डाल दीजिए किसमें? 784, एक बार 49, ये आपका बच गया 9, 9 दूनी 18, तो 6 में से 2 हो जाएगा। 6 ने 54 की 4 हासिल 5, 24 से 5 29, 15, 16 पर हो गया। कितने टाइम हो गया? 16, तो ये हो गया 16, 16 16 32 16 43 64 16 64, इसका डाल दीजिए 784 में 16 का, 784 में 16 से डाल दीजिए भैया भाग, और चेक कर लीजिए कितनी बार चल। चौक 64, 4 1 4, 49, कितना? 49। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बेसिक जोड़ बाकी तो आपको आती ही है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना के लिख लीजिए। तो y² बट्टे 4 का स्क्वायर माइनस x² बट्टे 7 का स्क्वायर इजिकल्स टू 1। इसकी इस मानक रूप से तुलना करेंगे तो देखिए एक का वैल्यू जो है वो 7, b का 4, और जो अपना अति परवलय है वो yx के अनुदिश है। कौन सी x के अनुदिश है? yx के, क्योंकि y² वाली में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है x², यानी y के अनुदिश अनुप्रस्थ x है और x के अनुदिश सहयुग्मी x है प्यारे बच्चों। तो चलिए c का वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, 5 हासिल 1 65। ठीक है बेटा, तो c² बराबर 65, तो होगा इसका 5 से भाग डालें तो 13 × 5 65 नहीं बनेगा, कोई भी बाहर तो आ नहीं पाएगा, तो अंडर में 65 ही लिख दीजिए। नहीं समझे? अवाज गुणनखंड करें तो 13 13 26 33 39 43 54 13 5 65। ठीक है, तो नहीं बाहर तो कुछ नहीं आ पाएगा ना अंडर से बाहर। चलिए तो नाभियां हो गई 0,
प्लस माइनस √65 और शीर्ष हो गया 0 कोमा प्लस माइनस बी का वैल्यू 4। सेम इक्वेशन है, सी का वैल्यू हमारे पास √65 और बी का वैल्यू अपने पास है 4। 2 गुना ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, बी की वैल्यू 4, तो ये हो गया 49/2। ये सब आपके आंसर है, सेम दोनों सेम इक्वेशन है, 6 और 4, संख्याएं चेंज है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। अब तक हमें समीकरण दे रखे थे क्वेश्चनों में, और नाभि, शीर्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी थी। अभी हमें कुछ कंडीशंस दे रखी होगी, उनके बेस पे अति परवलय के समीकरण ज्ञात करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले हमें गिवन है शीर्ष, और शीर्ष को देख के आप इजीली बता सकते हैं कि अति परवलय कौन सी एक्स के अनुदिश है। ±2,0, ये आपका शीर्ष हो गया। नाभियां आपकी जो है वो है ±3,0। देखिए चूंकि अति परवलय x के अनुदिश है, के अनुदिश है, वो हमें ऐसे पता चला कि भाई नाभि और शीर्ष दोनों के अंदर y का कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब अति परवलय x के अनुदिश है, और x के अनुदिश अति परवलय का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है x² / a² - y² / b² = 0। ठीक है, ओके। तो यहां लिखेंगे मानक रूप से। अब देखिए प्यारे बच्चों, शीर्ष ये आपका है, इसका मतलब ए का वैल्यू आपके पास 2, नाभि का मतलब सी का वैल्यू 10। चूंकि आप लोग जानते हो c² = a² + b², b का वैल्यू और चाहिए तो b² = c² - a²। c का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9, a² यानी 2 का वर्ग 4। तो यहां से आपके पास हो जाएगा b² = 5 और b बराबर √5। बेसिकली मुझे तो b² का ही वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? b² का। इसलिए देखिए x² / a², a² का मतलब 2 का वर्ग कितना? 2 का वर्ग माइनस y² / b का वर्ग यानी √5 का वर्ग = 1। तो x² / 4 माइनस y² / 5 बराबर 1। ओके हो जाना चाहिए आपको यहां तक। यह आपकी समीकरण आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हल नंबर 8। हल 8, इसमें हमें गिवन है वही शीर्ष और नाभियां। शीर्ष आपका है 0, ±5 ±5। नाभियां जो है वह है 0, ±8। अब शीर्ष और नाभि को ध्यान से देखें तो उसमें दोनों जगह x वाला कोऑर्डिनेट 0 है। हाँ है ना? इसका मतलब अति परवलय
वाई एक्स के अनुदिश है, के अनुदिश है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। किसके अनुदिश है? वाई एक्स के। तो शीर्ष 0 प्लस माइनस, तो वाई एक्स पे जो है शीर्ष किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। तो बी इजिकल्स टू 5 और सी बराबर 8। यहां से निकाल लीजिए आप, चूंकि आप लोग जानते हैं सी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। सी का वैल्यू 8, 8 की वर्ग, बी का वैल्यू 5, 5 की वर्ग, 8 की वर्ग 64, 5 की 25। ठीक है प्यारे बच्चों, 9, ठीक है, 5 5 में 39, तो ए बराबर √39। ओके, अब देखिए मानक रूप से कौन सा मानक रूप लगेगा? मानक रूप, इसकी नाभि और शीर्ष कहां पर है? वाई एक्स पे। तो मानक रूप लगेगा वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इजिकल्स टू 1। बी का वैल्यू कितना है? 5, 5 का वर्ग 25, एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 39, सीधा देख लो ना, बराबर 1। यहां तक क्लियर? बताइए कोई समस्या है तो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी आंसर है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन पे। देखिए प्यारे बच्चों, आप 9 नंबर, 9 नंबर में हमें दे रखा है शीर्ष वह 0 प्लस माइनस 3 और नाभियां दे रखी है, नाभियां 0 प्लस माइनस 5। तो यहां से देख लीजिए, ये हो गया 0 प्लस माइनस बी, और ये नाभियां हैं तो 0 प्लस माइनस सी, इसलिए b बराबर 3 और c बराबर 5। ए बी सी ये दूरियां होती है ना, ए बी सी क्या होती हैं? दूरियां। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछे सर नेगेटिव, अरे भाई जब हम डिस्टेंस के रूप में लेते हैं तो पॉजिटिव ही लेंगे ना, निर्देशांक के रूप में लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब देखिए, चूंकि सी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अति परवलय में ये होता है कंडीशन, तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए यहां से, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 5 का वर्ग, बी स्क्वायर 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गए 16। तो प्यारे बच्चों ए का वैल्यू आ गया 4। यस या नो? चूंकि अति परवलय y x के अनुदिश है, अनुदिश है, किसके अनुदिश है? इसलिए मानक रूप
रूप वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बराबर 1 से, तो वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर 3 की वर्ग 9, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू है 16 बराबर 1। ये हमारी आंसर हो जाएगी। क्यों प्यारे बच्चों, कहीं दिक्कत है तो बता दीजिए, अदरवाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हल 10। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें नाभियां दे रखी है, चलिए लिख लेते हैं। नाभियां हमें दे रखी है प्लस माइनस 5,0, इसका मतलब ये हो गया प्लस माइनस 1,0, और यहां से 1 का वैल्यू आ गया 5। दूसरा हमें बोला गया है, अब देखिए इसकी जो अनुप्रस्थ एक्स है वो कहां पे होगी। सबसे पहले नाभि से पता चल जाएगा कि इसके अनुप्रस्थ एक्स जो है वो एक्स एक्स की अनुदिश होगी। किसके? एक्स एक्स की, क्योंकि नाभि जो है एक्स एक्स में स्थित है। तो जिस एक्स पे नाभि और शीर्ष स्थित होते हैं उसको अनुप्रस्थ एक्स कहते हैं। और अनुप्रस्थ एक्स की जो लंबाई है वो क्या होती है 2a। मैंने आपको बेसिक में बताया और दिया है 2a बराबर कितना गिवन है 8। एक बात आपको ये दे रखी है कि अनुप्रस्थ एक्स की लंबाई कितनी है 8 और अनुप्रस्थ एक्स की लंबाई कितनी 2a। तो a बराबर 8/2 या a बराबर हो गया प्यारे बच्चों 4। ये देखो ये गलत लिख दिया हम, नाभि सी होती है यार, ए कैसे होती है? नाभि भैया सी होती है, नाभि का निर्देशांक सी होता है, ए लिख दी। गलतियां एहसास कराती है ना। चलिए ओके, अब आप यहां से b का वैल्यू निकाल लीजिए। चूंकि आप लोग जानते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको b का वैल्यू चाहिए तो यहां से b का वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये से नो, सी का वर्ग 5 का वर्ग 25, ए स्क्वायर यानी ए का वर्ग 16, 25 में से 16 गए 9, तो बी का वैल्यू 3। यस या नो? अब नाभि कहां पे स्थित है वो देखो एक्स एक्स पे, क्योंकि अति परवलय एक्स एक्स के अनुरूप है या अनुदिश है, के अनुदिश है। इसलिए एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 4 का वर्ग 16 और बी का वर्ग, बी कितना है 3, 9 बराबर 1। ये हमारी आंसर हो जाएगी। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। कोई दिक्कत है तो बताओ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाभियां 0, प्लस माइनस 13 हमें देखा नाभियां 0, प्लस माइनस 13 क्या लिख देंगे 0, प्लस माइनस सी, सी का वैल्यू कितना 13। आगे दे रखा है संयुग्मी एक्स की लंबाई। पहले तो ये देखो ये परवलय जो है कौन, इसकी जो नाभि है, सॉरी ये जो अति परवलय है इसकी नाभि कौन सी एक्स पे स्थित है, यहां से पता चल जाएगा वाई एक्स पे स्थित है। तो वाई एक्स वाला जो एक्स है वो क्या कहलाएगा अनुप्रस्थ एक्स। तो ये जो सहयुग्मी एक्स है वो किसके अनुदिश होगा, आप कहेंगे सर एक्स एक्स के अनुदिश। दूसरा हमें दिया है सह
युग्मी x की लंबाई कितना है 24 और सहयुग्मी x यहां पे क्या होगा 2a होगा बराबर 24। सहयुग्मी x 2a क्यों हुआ? यानी पहली बात आपको यह पहचान करनी होगी कि आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रस्थ x सदैव जो जिस पे नाभि स्थित होती है उसको बोलते हैं। तो नाभि y अक्ष पे स्थित है तो अनुप्रस्थ x तो 2b हो गई, और जिसपे नाभि स्थित नहीं है वो सहयुग्मी x। तो नाभि x अक्ष पे स्थित नहीं है और अनुप्रस्थ x अगर हमारा 2b है तो सहयुग्मी x क्या होगा 2a। यहां से a का वैल्यू निकालो प्यारे बच्चों। तो आप डायरेक्टली कह देंगे सर a 24/2 यानी a बराबर सर आपके पास 12 है। ठीक है, चूंकि सी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए मुझे, तो बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर 13 का वर्ग 169, ए स्क्वायर 12 का वर्ग 144, तो बी स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 25 और बी बराबर आपके पास आ गया 5। मानक रूप से, मानक के रूप, अब नाभि जो है, नाभि जो y एक्स पे स्थित है तो y एक्स वाला लिखेंगे मानक रूप y स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इजिकल टू 1 से। बस ये आपका मानक रूप लगेगा इसमें। चूंकि ये क्यों लगाया वो भी लिख देता हूं, चूंकि नाभि y एक्स पर है तो ये हो गया y स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ए कितना 12 तो ए का स्क्वायर 12 का वर्ग 144 बराबर 1। ये प्यारे बच्चों हमारी आंसर होगी। बताइए कहीं समस्या है तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमें दे रखा है एक तो नाभियां दे रखी है, नाभि या प्लस माइनस 3 गुना √5 कोमा 0, तो ये हो गया इसका मतलब प्लस माइनस सी कोमा 0, और यहां से सी का वैल्यू आपके पास हो गया 3 गुना √5। ओके, अब नाभि से आप ये पता चला सकते हैं कि ये किस एक्स के अनुदिश अति परवलय है। क्योंकि नाभि एक्स एक्स पे तो अति परवलय एक्स एक्स के अनुदिश है, तो एक्स एक्स के अनुदिश है तो एक चीज और देर की नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो सूत्र क्या होगा 2 गुना अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष का वर्ग, तो 2 गुना 2b स्क्वायर बट्टे अर्ध संयुग्मी एक्स, सॉरी यार, वेरी सॉरी, 2 गुना अर्ध संयुग्मी एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध अनुप्रस्थ एक्स, एक्स एक्स की अनुदिश है ना, यहां लिख दिए चूंकि अति परवलय एक्स एक्स के अनुदिश है, अनुदिश है, तो एक्स एक्स जो है वो अनुप्रस्थ एक्स हो जाएगी, तो 2 गुना अर्ध संयुग्मी एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध अनुप्रस्थ एक्स, ये नाभि लंब जीवा की लंबाई हो गई। कितनी है 8 दे रखी है। ओके, 2 से इसको काट दिए तो बी स्क्वायर बट्टे ए बराबर 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a,
एक चीज ये आपके पास आ गई। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। आप कहेंगे सर नहीं, नहीं तो देखिए, चूंकि सी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास सी स्क्वायर का वैल्यू है, बी स्क्वायर का यहां पुट कर दीजिए। तो सी स्क्वायर का वैल्यू तो कितना पुट कर दूं, 3 गुना √5 इसकी होल स्क्वायर, सी का वैल्यू पुट कर दिए। ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर का वैल्यू 4a, सोल आउट करिए इसको। 3 के वर्ग 9, √5 का 5, 9 पंजो 45, ए स्क्वायर प्लस 4a, इस 45 को उस साइड ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 बराबर 0, गुणनखंड कर लीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 बराबर 0, ए कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 9 बराबर 0, a प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, a माइनस 5 बराबर 0। यहां से देखिए a प्लस 9 बराबर 0, तो a बराबर -9, अमान्य होगा ये। बोला सर क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लेना। यहां पे हम इसको, ये जो संबंध है देखिए, सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों की तीनों डिस्टेंस में संबंध है। ओके, अब देखिए आगे, a माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर 5, तो a की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई 5, इसलिए a स्क्वायर कितना हो गया 25। अति परवलय कौन सी x के अनुदिश है, x के, इसलिए मानक रूप कौन सा होगा, मानक रूप आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इजिकल टू 1, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू 25, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे ना, ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5, और यहां पे लिख देते हैं फिर, इसलिए बी स्क्वायर इजिकल टू 4 गुना एक की कितनी 5, तो बी स्क्वायर इजिकल टू 5 × 20, बी स्क्वायर का कितना आ गया 20, तो 20 डाल दीजिए बराबर 1। ये प्यारे बच्चों आपके आंसर हो जाएंगे। बी का वैल्यू तो इजीली इस संबंध से निकल जाएगा, ए का 5 आ गया तो बी स्क्वायर बराबर 20 हो जाएगा। बता दीजिए कोई समस्या है तो बताइए प्यारे बच्चों। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, है ना, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए उनमें थोड़ा ठीक ठाक यही था। यहां तक क्लियर है क्या? देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें नाभियां जो दे रखी है क्वेश्चन नंबर 13 में, नाभियां ये दे रखी है ±4,0, यानी इसका मतलब हो गया ±c,0, और यहां से c का वैल्यू प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। अब नाभि हमेशा जिस भी x पे स्थित होती है अति परवलय में वो अनुप्रस्थ x होती है, और कौन सी x पे स्थित है नाभि, x पे। कोऑर्डिनेट से पता चल गया ना किसका 0 है, y का, तो लिख दीजिए चूंकि नाभि x पर है, ये चलो, इसलिए कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगी, x² / a² माइनस y² / b²
इज इक्वल टू 1 से, ये मानक रूप हम काम लेंगे, इससे आपका अति परवलय का समीकरण बनेगा। ओके प्यारे बच्चों, अब आपको और क्या दिए रखा है वो देखिए, और आपको दे रखा नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो एक्स एक्स क्या है, अनुप्रस्थ एक्स है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई हो गई 2 गुना अर्ध संयुग्मी एक्स का वर्ग, तो 2b² ओब्लिक a बराबर आपको गिवन है, कितना है भैया, ये 12 है। ओके, तो 2 से काट दिए इसको, तो b² बट्टे a बराबर 6, तो यहां से b² बराबर 6a, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखिए, चूंकि संबंध आप लोग जानते हैं, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², c का वैल्यू देखिए 4, c का वैल्यू देखिए 4, तो 4 का वर्ग, b² की वैल्यू 6 है, तो 4 का वर्ग 16 इज इक्वल टू a² प्लस 6a, a² प्लस 6a माइनस 16 बराबर 0, गुणनखंड कर लीजिए, a² प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 बराबर 0, ये कॉमन ले लिया, a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 8 बराबर 0, a प्लस 8 a माइनस 2 बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, a प्लस 8 बराबर 0, तो a की वैल्यू -8 जो क्या होगी, अमान्य, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे हम, तो a -2 बराबर 0, तो a बराबर 2, ये आपका a का वैल्यू आ गया, a का 2 आ गया, तो देखिए यहां से a² का कितना हो जाएगा, इसलिए a² इज इक्वल टू 4 और b² का वैल्यू निकाल लो, b² इज इक्वल टू 6 है, तो b² बराबर 6 गुना a की वैल्यू 2, तो b² बराबर 12, a² और b² का वैल्यू इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पुट कर दो प्यारे बच्चों, तो x² बट्टे 4 माइनस y² बट्टे 12 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन आएगी, चेक कर लीजिए आप लोग, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्लियर है, सेम ही तो क्वेश्चन है यार। ओके, देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, हमें गिवन है 14 नंबर में, शीर्ष प्लस माइनस 7,0, तो ये इसका मतलब हो गया प्लस माइनस 1,0, और यहां से प्यारे बच्चों a की वैल्यू हो गई 7, और ये जो शीर्ष है एक्स एक्स पे स्थित है, इसलिए परवलय एक्स एक्स के अनुदिश होगा, परवलय किसके अनुदिश होगा, एक्स एक्स के, y कोऑर्डिनेट 0 है ना। दूसरा आपको दे रखा है इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू कौन, E इज इक्वल टू 7/3 4/3। अब थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चंस में। इसेंट्रिसिटी कौन सी स्थिति में किसका अनुपात होती है, आप कहेंगे ई की जगह आप क्या लिखते हैं, सी बट्टा, यानी नाभि से, सॉरी केंद्र से नाभि तक की दूरी और केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, और शीर्ष क्या है ए, तो 4/3, और यहां से सी का वैल्यू क्या हो गया वो देखो, सी बराबर 4/3 मल्टीप्लाई ए,
यस या नो? अब आप लोग एक संबंध जानते हैं, चूंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट कर दो, ओके ओके, शीर्ष शीर्ष ही देख रहे हैं, ओके। इसेंट्रिसिटी केंद्र से नाभि तक की दूरी, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, शीर्ष क्या है? ए है, ए सी बटे ए, 4/3, सी की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो फिर करते हैं, एक बार पुट कर दीजिए, सी स्क्वायर यानी 4/3 ए, इसका होल स्क्वायर, ए का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 की वर्ग 16, 3 की 9, ए स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखिए प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर बट्टे 9 माइनस 49। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए आप लोग, अदरवाइज आगे हम लोग बढ़े फिर। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने एक सवाल को थोड़ा ज्यादा खींच दिया है ना, हमें यहीं पे एक की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी साथ, एक की वैल्यू हमें यहीं साथ पुट कर देना चाहिए था, लेकिन मिस हो गई। चलो आप कोई ना, यहां पुट कर देते। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक की वैल्यू कितनी है? 7, 7 का वर्ग 49 बट्टे 9 माइनस 49। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा और तो क्या है, चलिए कोई ना, बढ़ने दीजिए आप। इसके नीचे कितना? 1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 ने 54 का 4, असल 5, 6 24, 24 से 5 29, 16 49, 49 यार, वही गुना गलत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 784, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 700, ये तो लघुत्तम इसकी आ जाएगी 9, ऊपर 784 और 9 को 49 से गुना कर दीजिए, 49 को 9 से गुना किया, 9 ने क्या सीखा? 1 हासिल 8, 9 चौक 36 और 4 40 और 4 44। सॉरी प्यारे बच्चों, 784 में से 441 घटा लीजिए, तो घटा लीजिए 784 में से 441, 3 4 3, 343 बट्टे 9, इस बट्टे 9, नौ का भाग 343 बट्टे 9, चेक करिए आपका यही आ रहा है, बिल्कुल देख लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, ये आपका बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब अपने को ए का वैल्यू तो अपने पास है ही, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर 49 हो जाएगा। अपने को अति परवलय का समीकरण चाहिए, और अति परवलय जो हमारा जो है x के अनुदिश है, इसलिए जो मानक रूप है, मानक रूप कौन सी लगेगी? देखिए, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर का वैल्यू 49, बी स्क्वायर का वैल्यू 343 बट्टे 9 बराबर 1। तो ये हो गया
एक्स स्क्वायर बट्टे 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर बट्टे 343 बराबर 1। ये प्यारे बच्चों हमारी आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, है तो बता दीजिए। थोड़ा सा सोल्व आउट और कर रखा है लघुत्तम लेके, तो देख लीजिए इसकी जो लघुत्तम जहां तक है 343 बन जाएगा, इस साइड 1 है, 49 का 343 में भाग देंगे, 9 को 9 संतु 63, 49 को 7 से गुना करो, 9 संतु 63 के 3 असल से 7 चौक 28, 28 और 6 34, ओके 7 बार, तो ये 7x स्क्वायर। फिर यहां पे 343 कितनी बार, एक बार, तो 9 वाई स्क्वायर, इसको इस साइड कर दीजिए, 7x स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 343। ये हमारा एनसीईआरटी में आंसर गिवन है, बिल्कुल परफेक्टली एनसीईआरटी से मैचिंग स्टूडेंट, चेक कर सकते हैं आप। ओके बताइए कहीं समस्या तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें जल्दी से, बता दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमें नाभियां जो दे रखी है, नाभियां हमें गिवन है 0 कोमा प्लस माइनस 3 गुना अंडर रूट 10। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि 0 कोमा प्लस माइनस सी, और सी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 3 गुना अंडर रूट 10। ओके सी का वैल्यू आ गया। दूसरा लिखा है कि ये परवलय जो है, जो भी है, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे नाभि कौन सी एक्स पे है, वाई एक्स पे, तो ये परवलय वाई एक्स के अनुदिश है, इसलिए चूंकि नाभि वाई एक्स पर है, इसलिए मानक रूप कौन सा लगेगा, इसलिए मानक रूप वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, समीकरण 1 दे दो इसको। अब ये कह रहा है कि ये जो समीकरण 1 वाला जो आपका ये परवलय है, परवलय का नाम फिर आया, चलिए ये जो आपका अति परवलय है, ये बिंदु 2,3 से गुजरता है, कितने से गुजरता है, 2,3 से गुजरता है, तो 2,3 से गुजरेगा तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड करेगा। लिखते हैं चूंकि समीकरण 1 वाला अति परवलय बिंदु 2,3 से गुजरता है, 2,3 से गुजरता है, तो चेक पुट कर दीजिए 2,3 इसमें, y की वैल्यू 3, 3 का वर्ग, यहां पे 3 पुट कर दीजिए, नीचे बी स्क्वायर है, x की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 का वर्ग, नीचे ए स्क्वायर है बराबर 1, 3 की वर्ग 9 बट्टे बी स्क्वायर माइनस 4 बट्टे ए स्क्वायर बराबर 1। लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बराबर 1, तिरछा गुना कर दीजिए, 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए चूंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है
3 गुना √10, ये यहां पुट कर दिए तो a² प्लस b², 3 की वर्ग 9, √10 की 10, तो ये हो गया 90 a² प्लस b²। और यहां से b² का वैल्यू आपके पास आ गया 90 माइनस a², और इसको समीकरण नंबर दे दो 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो। 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे 9a² माइनस 4, b² की जगह 90 माइनस a² इजिकल टू a², 90 माइनस a², 90 माइनस a²। ठीक है प्यारे बच्चों, सोल्व आउट कर लीजिए। 9a² माइनस 9 चौक 36, 360 प्लस 4 a², 90 a² माइनस a की पावर 4। सारों को एक साइड ले आओ, तो इस a की पावर 4 को उस साइड ले जाओ, माइनस 90 a², और इस साइड पहले से 9 और 4 13 हो गया ना, पहले से 13 a² है, माइनस का 360 है, बराबर 0। समझे? ये 9 और 4 13 हो गया, 13 a² पहले से इधर है, ये 90 इस साइड आए माइनस के, माइनस का 360 पहले से ये इधर आया तो a4, कितना बना a की पावर 4 77 a² माइनस 360 इजिकल टू 0। अब प्यारे बच्चों, चूंकि ये a² में दिखाता है, यहां कोष्टक में लिख रहा हूं, चूंकि ये क्या है a² में द्विघात है, समीकरण है। अब इसको हल कर लेंगे, समीकरण है। तो चलिए इसको हल करते हैं, स्पेस बना लेते हैं और सोल्व आउट कर डालते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। टाइपिंग मिस्टेक ये है कि ये जो नाभि है वो 0, प्लस माइनस 3 गुना √10 नहीं है, √10 ही है। तो पहले तो मैं इसको ये चेंज करके √10 करता हूं, फिर सोल्व करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, ज्यादा कुछ करेक्शन नहीं है इसमें। तो ये c का वैल्यू क्या है 10 है, तो आप लोग c का वैल्यू जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है उसकी जगह 10 कर लीजिए। तो c की वैल्यू कितनी है 10 है, ये है ही नहीं क्वेश्चन में, तो यहां से 10 की √10 का वर्ग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 ही हो जाएगा। ये कर लीजिए एक तो, ठीक है। तो यहां से b² इजिकल टू हो गया 10 माइनस a²। इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां पे हो गया 90 की जगह आप 10 बना लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 90 की जगह आप कितना बना लीजिए 10 बना लीजिए। तो अब ये जो आगे का है इसमें मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, ये थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। तो चलिए वैल्यू जो है अब हम पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो ये हो गया 40 और प्लस 4 a² इजिकल टू 10 a² माइनस a की पावर 4। ये ये जो राइट हैंड साइड में दो पक्ष हैं इनको लेफ्ट में लेके आ जाइए। तो ये हो गया a की पावर 4 प्लस का हो जाएगा माइनस 10 a², और इस साइड a² 9 a², 4 a² 9 और 4 13, a²
ओके, -40 इक्वल्स टू 0। तो a की पावर 4 प्लस 3a² -40 इक्वल्स टू 0। और कहीं तो गड़बड़ नहीं हुआ हमसे? ओके, एक बार मैचिंग कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार करेक्शन होने पे सारा खेल गड़बड़ आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस द्विघात जो a² में द्विघात है इसको सोल्व करते हैं। तो a की पावर 4 प्लस 3a² -40 इजिकल्स टू 0। 40 कैसे बनाएंगे? 8 a² 8 पंजे 40, 5a² -40 बराबर 0। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का 3a², इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 40 a की पावर 4। तो a² कॉमन ले लीजिए, तो a² प्लस 8 -5 कॉमन ले लीजिए, तो a² प्लस 8 इक्वल्स टू 0। a² प्लस 8 a² -5 बराबर 0। तो यहां से a² प्लस 8 बराबर 0। तो a² इजिकल्स टू कितना हो गया? -8। तो अगर a निकालेंगे तो a इजिकल्स टू अंडर रूट के अंदर -8 आ जाएगा, जो कैसा है? एमाने नंबर हो जाएगा, एमाने हो जाएगा। ये क्या हो गया? एमाने। यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए a² -5 बराबर 0 या a² बराबर 5। a का वैल्यू आ गया आपके पास, सॉरी a² का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? a² का आ गया। अब देखिए इस समीकरण से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से b² इजिकल्स टू 10 माइनस a²। a² की कितनी है? 5। तो b² इजिकल्स टू कितना आ गया? 5। a² और b² दोनों के मान आपके पास आ चुके हैं। तो जो हमारा मानक रूप था, ठीक है, जो हमारा मानक रूप था, चूंकि परवलय जो है उसकी सॉरी, ये परवलय तो छूटेगा नहीं नाम, ये अति परवलय जो है उसकी नाभि y अक्ष पे, तो इसलिए y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इजिकल्स टू 1 से b² का वैल्यू 5, तो y² बट्टे 5 माइनस x² बट्टे a², दोनों 5 कैसे आ रही? बराबर 1। चेक कीजिए। ओके, अब आपको एक बात और बताएंगे। 5 लघुत्तम बनेगी तो y² माइनस x² इक्वल टू 5। इसको 5 को उस साइड गुना कर देंगे ना। देखिए अगर a बराबर b हो, मैंने आपको बताया था, तो उस अति परवलय को हम समकोणीय अति परवलय कहते हैं। बेसिक में आपको बताया था, तो ये आपकी आंसर है। ये समकोणीय अति परवलय कैसा है? समकोणीय, जिसमें a बराबर क्या हो? b, देन वो क्या कहलाता है? समकोणीय अति परवलय। यहां लिख दूं यदि, लेकिन यार इसमें लिखने की कहां आवश्यकता है? इसमें a² और b² दोनों की वैल्यू क्या बराबर आ रही है, तो a और b की भी बराबरी तो होगी ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको 1 बाई 1 करके क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विविध जो प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।